हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आज आप लोगों को शॉर्टकट कीज़ बताने वाली हूँ। किसमें? एक्सेल में। ठीक है, कुछ हमने कीज़ कर ही रखी है, ऑलमोस्ट सारी ही कर रखी है, बस मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा रही हूँ। ओके, फर्स्ट आता है कंट्रोल एन क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल एन करते हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल्स में नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको यूज़ करना सिखा रही हूँ। दिस इज़ योर कंट्रोल की CTRL जिसकी हम बात करते हैं, इसको मैंने प्रेस करना है। ठीक है, किसके साथ? एन के साथ। तो हमारा क्या होगा? न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। कंट्रोल दबा के रखिए, एन दबाइए। देखिए, पहले आपको ये शीट एक्टिव करनी पड़ेगी, जब मैं इसमें क्लिक करूँगी तब ये काम करेगा। ठीक है, कंट्रोल दबाइए, एन दबाइए, न्यू शीट आ जाएगी। दिस इज़ योर न्यू शीट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे कोई पुराना डॉक्यूमेंट खोलना है तो कंट्रोल+O। ठीक है, ये आप कीबोर्ड से कर सकते हैं, ये आपका कीबोर्ड है। ठीक है, दिस में जाएंगे हम, दिस PC में मेरी फाइलें कहाँ पड़ी हुई हैं? डेस्कटॉप में पड़ी हुई हैं। ठीक है, किस नाम से? एडवांस एक्सेल या बेसिक एक्सेल के नाम से। एडवांस एक्सेल की खोल ली है, सिलेक्शन करेंगे, आप एंटर ही मार सकते हैं तो ये खुल जाएगी। ठीक है, एडवांस एक्सेल की फ़ाइल। अगर आपको कभी ऐसा हो कि कीबोर्ड काम ना कर रहा हो तो आप यहाँ पे टाइप हियर में जाके लिख सकते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये रहा आपका, तो ये अपेयर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लोज़ करना है मुझे यहाँ से, कंट्रोल प्लस यहाँ पे आता है आपका फंक्शन की के साथ F4, तो क्लोज़ हो जाएगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, न्यू समझ में आ गया, ओपन समझ में आ गया। हमें कंट्रोल+S करना है, न्यू डॉक्यूमेंट खोला आपने, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया? कंट्रोल एन किया। ठीक है, ये न्यू डॉक्यूमेंट खुल के इसको सेव करना है, CTRL+S सेव करेंगे। ये सेव के लिए पूछेगा, दिस PC में सेव करना है। ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, ये रहा आपके पास। ये सारे स्टाइल आ जाएंगे, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, कहाँ आप इसको सेव करना चाहते हैं। ओके, किस नाम से सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे नाम लिख देंगे। जैसे मैं DD नाम से सेव करना है, DD नाम से मैं इसको क्या कर सकती हूँ? सेव कर सकती हूँ। ठीक है, क्लोज़ करना है मुझे, यहाँ से क्लोज़। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास? यहाँ पे ये हमारे हो गए 3। ठीक है, प्रिंट करना है इसको, तो यहाँ पे CTRL+P दबा देंगे तो प्रिंट की कमांड आ जाएगी। ये प्रिंट के ऑप्शन में बता ही चुकी हूँ, प्रिंट सेटिंग में, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा बैक जाना है। यहाँ पे ये रहा बैक ऑप्शन आता है, इससे बैक करेंगे, बैक हो जाएगा। F12 सेव एज, ये फाइल ऑलरेडी सेव है ना बेसिक एक्सेल के नाम से। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ, देखो यहाँ पे तो मुझे दबाना पड़ा फंक्शन की, लेकिन अगर आपका क्या कहते हैं कीबोर्ड है, उसमें फंक्शन की नहीं आती है, आपका डायरेक्ट यूज़ हो जाता है, और या फिर लैपटॉप है उससे फंक्शन की आती है, तो उसके लिए आप दबा सकते हैं। तो मुझे क्या दबाना है? F12। ठीक है, ये आ गया मेरा सेव एज का ऑप्शन। यहाँ पे मैं किसी और नाम से सेव कर सकती हूँ उस फाइल को, जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं ये उस नाम से सेव हो जाएगी। कहाँ सेव कर रही हूँ? डेस्कटॉप पे सेव। इसको मैं मिनिमाइज़ कर रही हूँ। यू नाम की फ़ाइल खोलती हूँ अपनी, खुल गई, ये देखो यू नाम से सेव है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इस यू नाम की फ़ाइल में? नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है हम लोगों का इसमें? कंट्रोल-A। कंट्रोल-A क्या करता है? सारा सिलेक्ट करता है एक साथ, CTRL+A। देखो सारा सिलेक्ट हो गया, ये मिनिमाइज़ करके दिखाती, ये रहा। ठीक है, अगर मेरा इससे बाहर होता, अब मैं कंट्रोल-A करूँ तो कंट्रोल+A, तो देखो पूरी शीट सेलेक्ट हो गई आपकी। ठीक है, तो अगर आप टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे तो टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, अगर आप पूरी शीट पे अप्लाई करना चाहते हो तो बाहर क्लिक कर दो। ठीक है, अगर आप दोनों जगह अप्लाई करना चाहते हो तो कंट्रोल+A और एक बार कंट्रोल+A, तो भी आपका पूरी जगह हो जाएगा। समझ में आप बच्चों आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे, इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे कंट्रोल हो गया ना मेरा, F12 तक हो गया यहाँ तक। फिर आता है मेरे पास कंट्रोल-X, जैसे ये सिलेक्शन किया मैंने डेटा इस तरीके से, और यहाँ पे कंट्रोल-X कर दिया तो ये यहाँ से कट कर देगा। देखो कट करने से पहले ये वाली लाइंस आ जाएंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेटा यहाँ से शिफ्ट होने वाला है। जहाँ चाहिए वहाँ पे माउस से क्लिक करेंगे हम लोग, फिर कंट्रोल+V कर देंगे तो मेरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बैक जाने के लिए अंडू यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल-Z। ठीक है, दोबारा कंट्रोल-Z करना है, यहाँ से कर लो,
वापस आ गए हम लोग, ठीक है। बाहर निकलना यहाँ से, सॉरी एस्केप कर सकते हो, ओके। इसको डिलीट करना है, सिलेक्शन करके डिलीट, ओके। यहाँ पे मैंने कंट्रोल Z नहीं लिखा, मैं कंट्रोल Z भी लिख देती हूँ यहाँ पे एक और की है CTRL+Z, ठीक है। किसके लिए? अंडू के लिए। अंडू के अपोजिट काम कौन सा करता है? रीडू करता है। जैसे कि मुझे ये पसंद आ गया था ना, वापस लाना है, तो रीडू की कमांड होती है कंट्रोल Y, ठीक है। ये तो फिलहाल कंट्रोल Z दिखा, जैसे कि मैंने समझ लो यहाँ पे कलर डाल दिया इसमें, ठीक है, अलग अलग। मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया, टैली भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। एक एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, और मैंने यहाँ पे नो बॉर्डर भी कर दिया, ओके। अब मुझे क्या करना है, ये सारी चीज़ें कमांड वापस चाहिए ना, तो मैं कंट्रोल Z कर सकती हूँ यहाँ से, ठीक है। कंट्रोल Z 1 बाय 1 ये पीछे आएगा, देखो लाइन का फॉर्मेट आ गया, कंट्रोल Z, ठीक है, कंट्रोल Z, ठीक है। देखो चेंज हो रहा है, वही चीज़ मैं यहाँ से कर सकती हूँ, लेकिन अब मुझे इसके अपोजिट जाना है, ठीक है। जो मैंने पहले किया था वही चाहिए, तो यहाँ से रीडू आता है। इसकी शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल+Y, ये देखो, जो तुम्हें चाहिए, जैसा चाहिए वैसे आ जाएगा वापस, जहाँ से हमने शुरुआत की थी वापस वहीं पहुँच गए, ठीक है। 1 स्टेप जाना 1 स्टेप, मल्टीपल स्टेप जाना मल्टीपल स्टेप्स। यहाँ पे लिख दो कंट्रोल+Y, CTRL+Y फॉर रीडू, ठीक है। अपोजिट वर्क ऑफ अंडू, अपोजिट वर्क ऑफ अंडू। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास इसमें, इसको मैं यहाँ से सिलेक्शन करूँगी, फॉर्मेट पेंटर में जाऊँगी और यहाँ पे अप्लाई कर दूँगी। अभी तक जो जो चीज़ें हमने यूज़ की थी मैं वही बता रही हूँ, उसकी शॉर्टकट की से आपको, ठीक है। तो हम लोगों का इतना हो गया, यहाँ तक हो गया हमारा, और अंडू भी हो गया है ना। अब मेरे को क्या करना है, कॉपी करना है ना। कट के साथ ही पेस्ट होता है, कॉपी के साथ ही पेस्ट होता है। कट को कॉपी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि कॉपी वहाँ पे भी रहने देता है और दूसरी जगह नई जगह पे भी अप्लाई हो जाता है, जबकि कट पेस्ट क्या करता है, पुरानी जगह से हटा के दूसरी जगह रख देता है। जैसे कि हम लोग शिफ्टिंग करते हैं, घर का एक सामान हटा के दूसरे घर में रख देते हैं ना, वो आपका कट पेस्ट हो गया। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कुछ सामान गांव में भी पड़ा रहे और यहाँ पे भी पड़ा रहे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ओके। तो मैं आपको कॉपी करके दिखाती हूँ। देखो लाइन अपेयर हो गई, दैट पीस ये कॉपी है, कट हो रहा है। फिर हमने यहाँ पे जाके क्या किया, सॉरी, फिर हमने यहाँ पे जाके क्या किया, कंट्रोल+V कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। मुझे इसको डिलीट करना है, सिलेक्शन करेंगे, देन डिलीट। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आता है आपका, ये सारी हमारी क्लियर हो गई। फिर आता है हमारा अप एरो की, यहाँ से ये देखो, ये होती है अप एरो की, होती है लेफ़्ट एरो की, होती है डाउन एरो की, होती है राइट। तो मुझे एक सेक्शन ऊपर जाना तो मैं अप एरो की यूज़ की, नीचे जाना है तो डाउन एरो की, ओके। अगर मुझे सिलेक्शन करना तो शिफ्ट के साथ अप एरो की, ठीक है, सिलेक्ट करके रखिए। ऐसे 1 बाय 1 कर सकते हैं, तो ये आपका पूरा सिलेक्ट कर देगा। वही चीज़ मैं ऐसे वाइट प्लस से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ओके। तो अगर मुझे लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है तो राइट एरो की, लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट एरो की, डाउन जाना है तो डाउन एरो की, ठीक है। ये सारी एरो कीज क्लियर हो गई आप लोगों को। उसके बाद आता है मेरा कंट्रोल+D डुप्लीकेट के लिए, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो सकते हैं, डुप्लीकेट फार्मूला हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है, और मुझे क्या करना है, इनको ड्रैग करना है, ठीक है। तो ये वाला था ना आपका ड्रैग करने का तरीका, तो वही मैं क्या करूँगी, अब मैं अंडू के कंट्रोल+Z 99 लिखा और मैंने सिलेक्शन किया ऐसे, ठीक है, और मैंने कंट्रोल+D कर दिया, दिस इज़ कंट्रोल+D, ओके। डिलीट करना है, डिलीट, क्लियर। नेक्स्ट आता है मेरे पास, इसमें क्या आता है, कंट्रोल+D, कंट्रोल+Shift+L, है ना। कंट्रोल दबाओ, शिफ्ट दबाओ और L दबाओ, फ़िल्टर लग जाएगा। देखो लग गई फ़िल्टर, ये सिलेक्शन कर सकते हो इन्हें, ठीक है। अब सारा एक साथ सिलेक्ट करना है ना, कंट्रोल+Shift डाउन एरो, देखो हो गया एक साथ सिलेक्ट सारा, ठीक है। ये रह गया क्योंकि यहाँ पे नहीं था टेक्स्ट, इसलिए, ओके। चलो इन्हीं में लगाते फिलहाल, फ़िल्टर लगे हुए ना मेरे फ़िल्टर, कंट्रोल+Shift और L,
हट गए फ़िल्टर। दोबारा देख लो, कंट्रोल शिफ्ट एल, लग गए फ़िल्टर, ये रहे फ़िल्टर। ओके, हटाना है कंट्रोल शिफ्ट एल, हट गए फ़िल्टर। ठीक है बच्चों, जितना मैंने करवाया अभी सिर्फ उतनी की बता रही हूँ, शॉर्टकट की जो हम यूज़ कर भी चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट हो गया शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, न्यू शीट्स के लिए। अभी मैं कौन सी शीट पे हूँ? मैं हूँ आपकी शॉर्टकट की शीट पे, है ना। तो मैंने शिफ्ट दबाया, फंक्शन की दबाई और F11 दबा दिया। न्यू शीट अब हो गई शीट 1 के नाम से। ठीक है, राइट क्लिक करके इसे डिलीट मार सकते हो। मेरा ऑन स्क्रीन हट गया, वापस लिया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ठीक है, अरे भाई मूव हो जाओ। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे कहाँ थी मैं? यहाँ पे ना, नहीं यहाँ पे थी, हाँ। इसको बोल्ड करना है टेक्स्ट को, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए। इटैलिक करना है कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए। अंडरलाइन करना है कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए। ठीक है, ये तो बेसिक किया, आप लोगों को बहुतों को पता भी होगी। ठीक है, कंट्रोल एल, कंट्रोल एरो लास्ट गो टू द लास्ट सेल। ठीक है, अप डाउन कोई सा भी हो सकता है। जैसे कि मुझे इसके लास्ट सेल में जाना है तो कंट्रोल दबाओ और एरो दबाओ, जिस साइड भी जाना है तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे। देखो मैं यहाँ पहुँच गई। इसके लास्ट सेल में जाना है, कंट्रोल दबाओ और डाउन एरो दबाओ तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे उसके लास्ट सेल में। ठीक है, अगर और दबाओगे कंट्रोल प्लस डाउन एरो तो शीट के बिल्कुल नीचे पहुँच जाओगे। अब जाना है कंट्रोल अप एरो दबाओगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है मेरे पास इसमें कंट्रोल आर, राइट साइड से कॉपी पेस्ट करने के लिए वैल्यूज़ को या फिर टेक्स्ट को। अगर ये मेरे को राइट साइड पे भी सेम चाहिए, सिलेक्शन करेंगे हम, यहाँ पे कंट्रोल आर दबाएंगे तो ये फिल हो जाएगी वैल्यूज़। डिलीट करना है, डिलीट सिंपल है मेरा, सिलेक्शन करके डिलीट कर दो। अब देखो मैं कहाँ पहुँच गई, मुझे नहीं पता ना, तो कंट्रोल दबाओगे और राइट एरो तो डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाओगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, मैं इसको डिलीट कर रही थी। चलो कंट्रोल आर भी हो गया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन ना, मुझे यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना है तो मैंने कंट्रोल दबाया शिफ्ट दबाया, दिस इज़ योर प्लस साइन, ऐड कर दिया। ठीक है, माइनस करना है कंट्रोल दबाया, देखो ये हाईलाइट हो जाता उस समय, माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये गलती से आ गया ना, एस्केप करो। चलो कहाँ तक हुआ मेरा, यहाँ तक हो गया हमारा रिमूव करने का ना। नेक्स्ट में जाना है मुझे अब और अब बताना ऑल्ट F4, ये विंडो बंद करनी हो तो ऑल्ट F4, फंक्शन की दबाइए, दिस इज़ योर F4। ठीक है, क्या सेव करने के लिए पूछा क्योंकि मैंने बहुत सारे चेंजेस किए ना इस विंडो में, इस एप्लीकेशन में, तो सेव करोगे तो क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस कंटेंट को सेव कर देगा, डोंट सेव करोगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जैसे पहले स्टार्टिंग में खोला था जैसी थी वैसी मिलेगी। कैंसिल करोगे तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। फिलहाल अभी मुझे क्लोज़ नहीं करना, चलो मैं दिखाई देती हूँ आपको क्लोज़ करके, कोई नहीं, दोबारा खोल लेंगे हम लोग। शिफ्ट हटाओ, ऑल्ट F4, सेव कर देते, चेंजेस हो गई सेव। अब मैंने यहाँ पे मेरे पास एक्सेल था, बेसिक एक्सेल, डबल क्लिक करके खोल सकते हो या राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो आप। कंट्रोल आर हो गया हमारा ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगर मुझे इस एप्लीकेशन को बंद करना है कंट्रोल W चलेगा आपका, इस तरीके से हो गई बंद। फाइल में जाके आपको रीसेंट फाइल में मिल जाएगा ये आपका, ओपन से भी कर सकते हैं, ये रीसेंट फाइल, बेसिक क्लिक करो खुल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल W से जो काम किया वही कंट्रोल F4 से भी कर सकते हो, सेम ही काम है इसका। फंक्शन की दबाओ, F4 दबाओ। ठीक है, फाइल में जाओ,
रिसेंटली ये रहा आपका, ये वाली फ़ाइल थी ओपन। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास इसमें, डिलीट की ना, डिलीट कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट को डिलीट करना है यहाँ से डिलीट की, ठीक है। दूसरा कंट्रोल Z कर दिया था हम लोग, वापस ले आते हैं। F2 एडिटिंग के लिए बताया था मैंने आपको, फंक्शन की है, दिस इज़ योर F2। इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से, जब मैं ये लेफ़्ट राइट क्लिक करूँगी तो मैं आगे चली जाऊँगी। अगर मेरे को डिलीट राइट साइड से चाहिए, लाइक टाइम नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से डिलीट करूँगी, राइट साइड से डिलीट कर देगा, ठीक है। क्लियर हुआ, बैक आना, वापस आ जाओ। नेक्स्ट आता है F2 एडिटिंग लोगे ना, जैसे कि तुमने यहाँ पे लिखा मीरा, अगर मैं इसे बिस्ट लिखना चाहती हूँ तो उसने मीरा को हटा दिया। अब मुझे दोनों चाहिए, मीरा भी चाहिए और बिस्ट भी चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे F2 कर सकती हूँ और यहाँ पे आगे आएंगे और मीरा लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक है। डिलीट करना है पूरे को, डिलीट, ठीक है। इरेज भी कर सकते हैं यहाँ से, इरेज ऑल, सब कुछ इरेज हो जाएगा। क्लियर। फिर आता है कंट्रोल शिफ्ट एरो, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। कंट्रोल दबाओ, शिफ्ट दबाओ और एरो साइन यूज़ करो लास्ट में जाने के लिए, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो अप एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, हो गया पूरा स्लाइड, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। क्लियर बच्चों इतना, ठीक है। ऑल्ट एक्टिव करने के लिए मेन्यू बार को ऑल्ट दबाओगे, देखो यहाँ पहले क्लिक कर दो, टैब को एक्टिव करने के लिए यूज़ होता है। आप अपने कीबोर्ड से दबा लो, ये काम नहीं कर रहा तो, ठीक है। देखो मैंने यहाँ से ही दबाया, इससे हो गया, ये देखो यहाँ से पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा, ये आपका एक्टिव नहीं कर पा रहा। आप अपने कीबोर्ड से दबाओ, ये इजीली एक्टिव हो जाएगा, दिस वन, ठीक है। क्लियर। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ना। यू वाली फ़ाइल में ये रहा, उसमें हमने कुछ ऐड भी किए थे ना, इसलिए, ठीक है। इतनों की प्रैक्टिस करो, कुछ समझ में नहीं आता तो पूछो मुझसे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।